नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल राठौर और आप लोग देख रहे हैं निफ्टी गेनर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्वेरी आ रही थी कि ये पुट और कॉल क्या होते हैं। हालांकि ये उन्हीं लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है जिन्होंने नए नए अकाउंट खोले हैं। बाद बाकी पुराने लोग तो जानते ही हैं, लेकिन कई पुराने साथी भी मैंने देखा है वो पुट और कॉल क्यों ख़रीदना है इस लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हैं। उनके ग्रीक्स क्या है इसको नहीं समझ पा रहे हैं। वो कितना चलेगा तब मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस एक ही वीडियो में नए और पुराने हमारे जितने साथी हैं सबका डाउट जितना भी है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जो इक्विटी सेगमेंट होता है उस इक्विटी का एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है और डेरिवेटिव में ही आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको शॉर्ट में एफएनओ बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा एफएनओ, फ्यूचर ऑप्शन या वायदा कारोबार भी उसको बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए ये शेयर जो है आईटीसी का, ये आईटीसी का शेयर जो है इसका प्राइस 230 रुपये अभी चल रहा है और कोई बंदा जिसने इस आईटीसी को ख़रीद रखा है उसको ये डर लग रहा है कि कहीं ये प्राइस नीचे ना गिर जाए तो जो मैंने कमाया है वो मेरा सब हाथ से ना निकल जाए। इस डर के लिए वो एक इंश्योरेंस अपना करवाता है। उस इंश्योरेंस का ही नाम है ऑप्शन। तो वो बंदा जो है वो बेचेगा कॉल ऑप्शन। अगर ये बंदा आज 230 पे आईटीसी क्लोज हो रहा है और वो आईटीसी का 230 का ही कॉल बेच के चला जाता है तो उसको एज ए प्रीमियम ये 7 रुपया 60 पैसे मिलेंगे। यानी कि अगर कल आईटीसी का शेयर 230 रुपये से ज़्यादा नहीं चलता है तो उसको ये 7 रुपये 60 पैसे तब भी मिल जाएंगे। ये हो गया कॉल। सेम ऐसे ही होता है पुट। जैसे कोई बंदा जो है इस आईटीसी के शेयर को ख़रीदना चाहता है लेकिन आईटीसी का शेयर तो भाग गया, अब वो कम पैसे में कैसे ख़रीदे, तो वो उसकी पुट जो है इसको सेल करेगा, इस पुट को सेल कर देगा। ये 220 की पुट सेल कर दी 2 रुपये 10 पैसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईटीसी 220 रुपये पे आ जाएगा तो उसको डिलीवरी मिल जाएगी, अगर नहीं आया तो ये 2 रुपया 20 पैसा उसका प्रीमियम वो खा लेगा। इस 2 रुपया 20 पैसा की कीमत कितनी है आप यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप देखिए इसकी लाट है 3200 की। 3200 की इसकी लाट है तो 2 रुपये में उसे लगभग 6500 रुपये उसे मिल जाएंगे। यानी कि अगर आईटीसी का शेयर 220 रुपये नहीं भी आया तब भी उस बंदे को 6500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आ गया तो उसने कम प्राइस में खरीद ही लिया। अब इसमें क्या होता है, कॉल और पुट में किसी भी कॉल की 2 वैल्यू होती हैं। जैसे ये आईटीसी की 230 की कॉल है, इसका 7 रुपया 60 पैसा जो 7 रुपया 60 पैसा जो इसका कीमत हुआ, ये कैसे हुआ, इसमें कुछ इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कुछ इसकी टाइम वैल्यू है। ये आईटीसी की सितंबर की कॉल है तो सितंबर की इसके जो भी महीने का लास्ट थर्सडे होगा उसको ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। आईटीसी की वैल्यू आज की तारीख में 230 रुपये 75 पैसे है। तो अभी इस कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 75 पैसे ही है, क्योंकि 230 की कॉल है और 230 रुपये 75 पैसा शेयर है। तो 230 से वो कितना ज़्यादा है, सिर्फ 75 पैसे ज़्यादा है। कायदा अनुसार इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 75 पैसे ही है। तो इस 7 रुपया 60 पैसे में 75 पैसे तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई और जो 7 रुपये बचे हैं वो सिर्फ इसकी टाइम वैल्यू है। यूँ मान के चलिए कि आपने एक चिप्स का पैकेट लिया है और उसमें भरी है हवा और है कुछ चिप्स। ये हवा जो है वो 7 रुपये है, चिप्स जो है वो सिर्फ 75 पैसे है। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जैसे ही मंथ का सितंबर मंथ का लास्ट थर्सडे आएगा ये इसके बराबर ही ट्रेड होने लगेगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर ही हो जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू सिर्फ 75 पैसे हो जाएगी। अभी आप इसकी वैल्यू 7 रुपये 60 पैसे देख रहे हो तो इसमें टाइम वैल्यू है 7 रुपये और 7 रुपये का मतलब है
लगभग 22-23 हज़ार रुपये जो है वो इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू का चार्ज किया जा रहा है। अब आप लोग भूल बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये कॉल ख़रीद लेते हो, फिर इसको होल्ड करते हो कि ये इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। आपको पैसा तब बनेगा जब 230 रुपया 75 पैसा 230 रुपया 75 पैसा प्लस 7 रुपया 60 पैसा, यानी कि 230 75 प्लस 7 रुपया 60 पैसा। जब आईटीसी का प्राइस 238 को पार कर जाएगा, जब आईटीसी का प्राइस 238 को पार कर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगी। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप लोग। कोई भी कॉल आप जिस स्ट्राइक प्राइस की खरीदते हो उस स्ट्राइक प्राइस में जितना आपने प्रीमियम दिया वो जोड़ के उसके ऊपर जब शेयर प्राइस जाएगा आपको तभी कुछ मिलने वाला है। अगर वो उसके सम से नीचे रह जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, या हिंदी में कहें तो आपको मिलेगा बाबा जी का घंटा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखो। अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं। मैं आपको ग्रीक्स के बारे में बता दूं, मेन चीज़ तो यही है। ये देखिए, ये ऑप्शन के ग्रीक है। ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है 17,600 वाला। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 17,600 वाला, इस कॉन्ट्रैक्ट का देखो आईबी जो है, इंट्रिंसिक वैल्यू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 11.8 है और इसका डेल्टा 0.48 है। डेल्टा जो है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 0.48 बढ़ेगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 48 पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। और थीटा का मतलब होता है कि हर दिन ये 6 पॉइंट इसमें से कम होते जाएंगे और एक्सपायरी वाले दिन ये सारी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। अभी इसकी वैल्यू चल कितनी रही है उसको देखने के लिए ये देखिए, 17,600 के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है अभी 157 रुपये चल रही है। तो 157 रुपये में पर डे 6 रुपये तो इसका थीटा है। 6 रुपये तो इसमें से पर डे कम होते जाएंगे। अब आप देखिए कि जितने भी दिन बचे हैं उस दिन में क्या ये 17,600 प्लस 157 ये जोड़ के निफ्टी अगर इससे ऊपर क्लोज होगा तभी इस कॉल ख़रीदने वाले को फ़ायदा होगा, नहीं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कॉल जब भी ख़रीदें उसको 9:30 के बाद ख़रीदें और सेम डे में ही काट लें, क्योंकि उस दिन थीटा आप पे काम नहीं करेगा और शेयर में अगर मूवमेंट आ गई या इंडेक्स में मूवमेंट आ गई तो आप एक अच्छा पैसा बना ले जाओगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जितना जानकारी थी वो आप लोगों को दे दी, और अगर कुछ छूट गया हो तो बताइएगा। तब तक धन्यवाद।